गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। आप लोगों ने अपना हॉलीडेज़ होमवर्क कंप्लीट किया कि नहीं किया? आई होप सभी ने अपना हॉलीडेज़ होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए आज हम आपकी हिंदी की बुक जिसका नाम क्या है, रिमझिम, इसमें आज हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर, तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, जो कितने पे जो है पेज नंबर 15 में। और यह एक कविता है। इस कविता का नाम है म्याऊं म्याऊं। ठीक, इसमें देखिए आप एक चित्र बना हुआ है, इसमें छोटी लड़की है, एक चूहा भी दिखाया गया है। तो आज हम इस कविता को पढ़ते हैं। ठीक, आप भी अपनी बुक निकाल कर और मेरे साथ साथ फिंगर लगाकर ये कविता पढ़ लीजिए। देखिए इसमें लिखा गया है, सोई सोई एक रात में सोई सोई रोई एकाएक बिलक कर रोई। इसमें जो छोटी लड़की बता रही है कि रोई सोई मैं एक रात में बहुत अच्छे से सोई हुई थी, तो तभी मैं अचानक बिलक बिलक कर जोर जोर से रोने लगी। रोती क्यों ना, मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चुईया काट गई चूटी पर। वो बता रही है कि रोती क्यों ना, मैं क्यों नहीं रोती कि मुझे मेरी नाक की एक नोक पर काट गई थी, चुईया ने क्या कर दिया था, चूटी काट दी थी, जिस कारण क्या मैं रोने लगी थी। सचमुच बहुत डरी चुईया से सच बहुत डरी मैं। वो लड़की चुईया से बहुत डर गई थी और फिर खड़ी देख चुईया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी। वो अपने सामने चुईया को खड़ा देखकर क्या है, थर थर कांपने लगी। तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चुईया को भी जरा डराना। तब उस छोटी लड़की के दिमाग में एक बहाना आया। अब बहाना क्या आया देखो, सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना सूझा कि जरा मैं चुईया को क्या करूं, डरा दूं। कैसे उसको भला डराऊं, धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। तो वो सोचने लगी कि मैं कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको डराऊं मैं। तो धीरे से वो क्या करने लगी, म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकालने लगी, वो म्याऊं म्याऊं बोलने लगी। तो चुईया क्या डर गई। बिल्लियाँ क्या होती है, चुईया हमेशा बिल्ली से डरती है, इस कारण छोटी लड़की ने म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकाल के चुईया को क्या डरा के आ दिया। इसमें देखिए आप पेज नंबर 17 में यहाँ है लिखा हुआ सुहानी की बात। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको आपको ने सॉल्व करना है, उसके उत्तर बताने हैं आपको और अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो देखिए आप इसमें फर्स्ट में है सुहानी की बात। तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था, उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। तो आपने उसका नाम लिखना है। सुहानी का नटखट दोस्त गोलू नाम का चूहा था। ठीक है, अब सेकंड देखिए आप, इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली, उसका भी नाम सोचो। कविता में बिल्ली की आवाज़ तो छोटी लड़की ने निकाली और हम उसका नाम कोमल रख देते हैं क्योंकि वो थोड़ा सॉफ्ट सी थी, मतलब चुईया की उसकी नाक की में काटा और वो फिर डर सी गई, सहम सी गई, इसलिए हम उसका नाम कोमल रख देते हैं। यदि आपको कुछ और नाम सूझता है तो आप उसका नाम कुछ और लिख दीजिए। ठीक है, थर्ड में देखिए आप, अगर सुहानी उस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती। सुहानी छोटी लड़की को डरने नहीं देती और चुईया को भगाने में क्या करती, उसकी मदद करती। ठीक है, इसी में देखिए आप लिखा गया है डरना मत। ठीक, डरना मत। तो यहाँ पर लिखा गया है, कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली, म्याऊं की आवाज़ सुनकर चुईया पर क्या असर हुआ होगा। कविता में तो म्याऊं की आवाज़ लड़की ने निकाली और म्याऊं की आवाज़ सुनकर चुईया पे क्या असर हुआ होगा। चुईया पे बताइए, म्याऊं की आवाज़ सुनकर चुईया क्या हो गई, डर गई, भयभीत हो गई, भागने लगी। सेकंड देखिए आप, तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है, तब तुम क्या करते हो। मैंने तो लिखा, मुझे सबसे ज़्यादा डर छिपकली से लगता है और मैं उसे भगाने की कोशिश करती हूँ। आपको जिस भी चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता होगा, आप वहाँ पे उसका नाम लिख दीजिए। ठीक है,
अब बताओ, तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे, क्या करोगे? और मैं तो छिपकली को हमेशा डंडे की सहायता से डराती हूँ और भगाने की कोशिश करती हूँ। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा गया है वाक्य बन गया। वाक्य बन गया। नीचे लिखे शब्दों का वाक्य में इस्तेमाल करो। सूझा, मुझे प्रश्न का उत्तर सूझा। मुझे प्रश्न का उत्तर सूझा। धीरे से, मैंने धीरे से क्या करा, कहानी पढ़ी। सचमुच, क्या कल तुम सचमुच पार्क में गए? बहाना, मुझे एक बहाना बनाना पड़ा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, फिर नेक्स्ट पेज में देखिए आप, नोक लिखा हुआ है। चुहिया ने नाक की नोक पर चूटी भरी। किन किन चीज़ों की नोक होती है, लिखो और उसका क्या करो, चित्र भी बनाओ। तो देखिए आप, मैंने यहाँ पे नोक लिखा हुआ है, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर डाले हुए हैं। तो पहले बताइए, अब देखो किस किस चीज़ की नोक होती है। जैसे पेंसिल की नोक होती है, चाकू की भी नोक होती है और सुई की भी नोक होती है। तो आपको यदि और चीज़ों पता हो जिन जिन की नोक होती है तो आप वो लिख दीजिए और उसके सामने उनका चित्र बना दीजिए। फिर ऐसे ही देखिए आप नेक्स्ट पेज में, उसी के नीचे देखिए, यहाँ पे लिखा है चूंटी। चूंटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जाते हैं? तो देखिए आपकी बुक में ही लिखा हुआ है, अंगूठे और उंगलियों की सहायता से क्या क्या काम किए जाते हैं। जैसे चुटकी बजाते हैं हम, लिखते भी हम अंगूठे और उंगली की सहायता से। धागा डालना, पत्थर फेंकना, ये सब काम हम अंगूठे और उंगली की सहायता से करते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, शब्दों का उलट फेर। इस कविता में क्या किया गया है, शब्दों को आगे पीछे लिखा गया है। तो देखिए हम उन्हें सब सही तरीके से लगाएंगे। यहाँ पे लिखा गया है, खड़ी गाय थी चौराहे पर। ये सब कुछ अजीब सा लग रहा ना, तो इसलिए हम इसे सही तरीके से लिखते हैं। कैसे? चौराहे पर गाय खड़ी थी, गाय चौराहे पर खड़ी थी। दूसरा देखिए आप, घुस गया शेर जंगल में। जंगल में शेर घुस गया और शेर जंगल में घुस गया। तो देखिए बच्चों, आज ये आपका 3rd चैप्टर है, इसके आप क्वेश्चन अपनी कॉपी में कर लीजिए। ओके, बाय।